लड़के को छोटी पीली बत्तख बहुत पसंद थी, लेकिन उसके पिता ने उसे खरीदने से इनकार कर दिया। वह उसे बड़ी मुश्किल से पकड़ पा रहा था। केवल एक अंडा बचा था। मालिक ने सोचा कि यह एक खराब अंडा है, उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। लड़के ने सफाई करने का नाटक किया और कूड़ेदान में हाथ डालने से पहले मालिक की दुकान बंद करने का इंतजार किया। उसे जल्द ही वह अंडा मिल गया जो फेंका हुआ था। यह अभी भी गर्म था। उसने इसे के लिए अपनी जेब में रख लिया और फिर जल्दी से अपने पिता से इसे घर ले जाने का आग्रह किया। घर लौटकर लड़के ने ध्यान से अंडे को देखा, उम्मीद करते हुए कि यह फूटेगा। उसने ध्यान से अंडे को अंदर रखा और एक घर का बना इंक्यूबेटर बनाया। फिर उसने इसे गर्म रखने के लिए एक डेस्क लैंप जलाया और नमी बनाए रखने के लिए उस पर पानी का छिड़काव किया। उसने सोचा कि अंडा जल्द ही फूट जाएगा, लेकिन कई घंटों के बाद अंडा अभी भी गर्म था। समय बीतता गया, लेकिन अंडे में कोई बदलाव नहीं आया। लड़के ने 2 दिनों तक धैर्यपूर्वक इंतजार किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। सोमवार को लड़का स्कूल गया। जाने से पहले उसने चमत्कार की उम्मीद में अंडे पर फिर से पानी छिड़का। हालांकि जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, अंडा धीरे धीरे हिलने लगा। उसके बाद लड़के को उसके पिता ने स्कूल भेज दिया। घर में केवल एक अंडा बचा था। जल्द ही अंडे में एक दरार दिखाई दी। एक गुलाबी बतख का बच्चा जल्दी से अपना खोल खोलकर बाहर निकला। माँ बतख की मदद के बिना उसे खुद पर निर्भर रहना पड़ा। कोशिश करने के बाद छोटा पीला बतख का बच्चा आखिरकार खोल से बाहर आ गया, लेकिन उसने अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। इस खूबसूरत दुनिया में प्रवेश करने से पहले ही वह शांति से सो गया। जब वह उठा तो छोटा पीला बतख का बच्चा तुरंत जीवंत हो गया था। उसके पंख सूख गए थे और उसने बिना किसी के मार्गदर्शन के चलना सीख लिया था। वह चलने के लिए बेताब था। वह उत्सुकता से इस नई दुनिया को तलाशने लगा। हालांकि कुछ कदम चलने से पहले ही वह कंप्यूटर डेस्क से 1 मीटर की ऊंचाई से गिर गया। सौभाग्य से वह लड़के की टोपी पर गिरा और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। खुद को बिस्तर के नीचे पाया जो भूले हुए खिलौनों से भरा था। उसने सब कुछ देखा, लेकिन संयोग से उसने एक ऐसा तंत्र सक्रिय कर दिया जिससे तितली प्रभाव उत्पन्न हो गया। एक खिलौना मकड़ी लगातार उसका पीछा कर रही थी, जिससे नन्हा बतख डर गया। फिर एक विद्युत दांत सक्रिय हुआ। नन्हे बतख को बिस्तर के नीचे से बाहर निकाला गया और उसने लड़के के कपड़ों में शरण ली। वह वहां आरामदायक और गर्म था और उसे पता भी नहीं चला। वह सो गया, लेकिन तभी लड़के के पिता ने कपड़े धोने की टोकरी में रख दिए और नन्हा बतख तुरंत जाग गया। जैसे ही उसने अपना सिर बाहर निकाला, उसे कपड़े के एक और टुकड़े से ढक दिया गया। फिर उसे वॉशिंग मशीन के पास ले जाया गया। कपड़ों के अंदर से नन्हा बतख का बच्चा केवल जोर से चीख रहा था, लेकिन उसकी चीखें कपड़ों में दब गईं। पिता उन्हें बिल्कुल भी नहीं सुन सका। उसने एक एक करके कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए। मुश्किल से 1 दिन का यह नन्हा पीला बतख का बच्चा मरने वाला था। टोकरी से बाहर निकल आया। लड़के ने पहले ही देख लिया था कि अंडा टूट गया है, लेकिन बतख का कोई पता नहीं। जब वह मिल गई तो वह एक बार फिर छोटी पीली बतख के पास से गुजरा। बतख फिर रसोई में आई और फर्श पर फलों का एक थैला देखा। जन्म से कभी कुछ न खाने के कारण उसे अचानक भूख लगी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के थैले में गोता लगाया, लेकिन अगले ही पल उसके पिता उसे काउंटर पर ले गए। छोटी पीली बतख थैले से बाहर निकली और खिड़की तक पहुंच गई। उसने एक और भी मनमोहक आवाज सुनी। छोटी पीली बतख, जो स्वाभाविक रूप से तैराक थी, पानी की ओर खींची चली।